कराया जाता है। ठीक है, देखा जाए तो इसको भी अगर एक प्रोसेस में अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह से पॉपुलेशन डिक्रीजिंग प्रोसेस हो सकती है ना। ये पॉपुलेशन को अगर हमें कम करना है तो इस प्रोसेस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखो गवर्नमेंट ने, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, ये क्या था, इंडियन गवर्नमेंट 1971 में जो था, इसको क्या किया था, एक तरह से लीगल प्रोसेस मान लिया था। पर लीगल प्रोसेस माना क्योंकि इसमें कुछ टर्म और कंडीशन भी अप्लाई किए गए कि इसी कंडीशन में क्या किया जाता है, ये प्रोसेस करवाया जा सकता है, ये इसके थ्रू एबॉर्शन करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तब लीगल माना गया। अब देखिए इसको, मतलब एक तरह से अगर इसको लीगल माना गया तो किस कंडीशन में लीगल माना गया, जब मान लीजिए कि कोई भी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो। अनवांटेड प्रेगनेंसी का ये मतलब होता है कि मान लीजिए अगर जब मतलब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उसमें अगर चेकअप करने के बाद कुछ ऐसा लगा कि उस एम्ब्रियो को कोई जेनेटिक डिजीज है या ऐसी डिजीज है जो क्या हो सकती है, सही नहीं हो सकती है और जनरेशन टू जनरेशन क्या हो सकती है, पास हो सकती है, तो काफी ज्यादा मतलब इससे लॉस हो सकता है कई जनरेशन को। ठीक है, तो इसको उस टाइम क्या किया जा सकता है, उस बेबी को या उस एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, सॉरी बेबी नहीं बोलेंगे क्योंकि बेबी जब पूरी तरह डेवलप हो जाता है तब बोलते हैं, तो उस एम्ब्रियो को हम पहले ही टाइम से पहले क्या किया जाता है, उसको एबॉर्ट करवा दिया जाता है, यानी उसका एबॉर्शन करवा दिया जाता है ताकि आगे जाके काफी लॉस ना हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम ये करवा सकते हैं। या फिर मान लीजिए जो इंटरकोर्स प्रोसेस होता है, यानी जब मतलब एक तरह से सेक्सुअल प्रोसेस रिप्रोडक्शन का होता है, फर्टिलाइजेशन का, तो उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं अगर फेल्योर हो जाते हैं, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा अगर क्रिटिकल कंडीशन है कपल्स में, ठीक है, कि मतलब हम ये प्रेगनेंसी नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, या मतलब हाँ उसको हम पूरी तरह से बॉर्न बेबी नहीं वो कर सकते हैं, तो भी उस कंडीशन में भी क्या किया जाता है, टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे पीछे। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, मतलब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे बर्थ कंट्रोल का। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल में हम लोग कई टॉपिक पढ़े हैं जिसके वजह से क्या किया जाता है, बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। थोड़ा सा उसकी से रिलेटेड ये भी टॉपिक है, पर ये उससे थोड़ा अलग भी हो जाएगा, रिलेशन को मतलब उससे रिलेशन भी है उससे, पर ये थोड़ा अलग टॉपिक भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जो हम लोग को पढ़ना आज क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AMTP। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AMTP। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है, जो इसको हम मान सकते हैं कि एक तरह से एक वॉलंटरी प्रोसेस होता है, मतलब ये जो कपल्स होते हैं ना, ये कपल्स के अलावा भी मतलब होता है और सब में, पर मोस्टली जो होता है देखा जाता है कपल्स में कि ये वॉलंटरी प्रोसेस होता है, मतलब जानबूझकर इसमें क्या किया जाता है, इसमें एबॉर्शन कराया जाता है। ठीक है, इसमें जानबूझकर क्या किया जाता है, एबॉर्शन कराया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मीन्स इसमें क्या होता है, ये फुल ऑफ टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो होती है, ये इसका एक टाइम होता है। ठीक है, और कई रीजनों से मतलब इसमें करवाया जाता है, मतलब ये प्रेगनेंसी को मतलब एक तरह से पहले ही, एक टाइम से पहले ही क्या किया जाता है, बॉर्न करवा दिया जाता है। बॉर्न तो उसको हम नहीं बोल सकते, बॉर्न नहीं करवाया जाता है, बल्कि उसको क्या किया जाता है, एक तरह से डिस्ट्रॉय करवा दिया जाता है उस एम्ब्रियो को, जो अनडेवलप्ड होता है, काफी अनडेवलप्ड होता है, बहुत ही छोटा ही एम्ब्रियो होता है, तभी इसको क्या किया जाता है, उसका एबॉर्शन करवा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको वो मतलब नहीं जरूरी होता है, या किसी और भी रीजन से, मतलब या तो मतलब एक तरह से कोई डिजीज हो या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या किया जाता है, एबॉर्शन कराया जाता है। ठीक है, देखा जाए तो इसको भी अगर एक प्रोसेस में अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह है, तो ये जो हो जाए ये क्या हो जाएगा, इलीगल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो वहां इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP जो होता है, ये वॉलंटरी तो होता है, पर एक ऐसे कंडीशन में इसका यूज करना चाहिए जो सबके लिए क्या हो, मतलब सही भी हो। ठीक है, तभी करवा सकते हैं। पर एक चीज जानिए, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब करवा सकते हैं, जान लीजिए, कब सेफ माना जाता है, कब मान लीजिए इसको डेंजरस कंडीशन मान लेते हैं, जो अगर एम्ब्रियो 12
वीक तक, यानी हम बोल सकते हैं 3 मंथ तक, ठीक है। अगर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कितने हुआ, 12 वीक बोल सकते हैं, ठीक है, या 3 मंथ तक, ठीक है। इस टाइम तक जो होता है अगर एबॉर्शन करवाया जाता है, ठीक है, तो इसको हम सेफ मानते हैं, काफी ज्यादा सेफ होता है, ठीक है। मतलब वैसे तो एबॉर्शन थोड़ा नुकसानदायक तो होता ही है, ठीक है, पर अगर इस टाइम तक अगर एबॉर्शन करवाते हैं तो एक तरह से सेफ भी हो सकता है। पर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसको बोलता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, यानी 3rd मंथ तक जो होता है ये एबॉर्शन करवाया जाए तो सही है। पर अगर इससे ऊपर होता है, यानी 4th मंथ से ऊपर मान ले 5th मंथ या 6th मंथ तक अगर ले जाते हैं तो ये काफी ज्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है मदर के लिए भी। मतलब मदर के लिए ही मान लीजिए उसको तो अबॉर्ट करवाया ही जाता है एम्ब्रियो को, मदर के लिए काफी ज्यादा फैटल हो जाता है, काफी ज्यादा डेंजरस कंडीशन हो जाती है। तो इस एज से हमें क्या होना चाहिए, यानी इस एज से ज्यादा नहीं करना चाहिए, यानी 3rd मंथ तक के ही एम्ब्रियो का एबॉर्शन सही होता है, ठीक है, वो सेफ होता है। पर इससे ऊपर अगर होने लगता है तो ये काफी ज्यादा फैटल कंडीशन आ जाती है, यानी काफी डेंजरस कंडीशन आती है, इसलिए यहीं इसको क्या किया जाना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो ऐसे जो होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी करवाया जाता है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू। ठीक है, उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है, ठीक है। या मतलब ऐसे ही कंडीशन में, या हम बोल सकते हैं कभी कभी हम लोग जानते हैं कि ये हमारे मतलब हर जगह ये काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन बनती जाए, रेप के केसेस होते रहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम भी जो होता है ये जो होती हैं जिन मतलब जिस फीमेल्स को ऐसा जिसके साथ हुआ रहता है उसको भी अगर एक तरह से प्रेग्नेंट वो कर देते हैं उस प्रोसेस से, ठीक है, मतलब रेप केसेस के थ्रू हो जाती है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको अबॉर्टेड करवा सकते हैं, ठीक है। तो इन कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उसका अबॉर्शन करवा सकते हैं, ठीक है। पर ये जान लीजिए कि ये जो होता है ऐसे ही कंडीशन में करवा सकते हैं, पर अगर बात करें एक प्रोसेस हम लोग पीछे पढ़े थे जिसको हमने पढ़ा बताया था क्या, एमनियोसेंटेसिस। पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ाया है क्या, एमनियोसेंटेसिस, देखा होगा एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस जो होती है इसमें हमने बताया था कि वो क्या किया जाता है, वो डॉक्टर्स के थ्रू चेक किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसको हम ये चेक करते हैं कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है, 2 चीजें उसमें मेनली चेक करते हैं। एक तो उसका सेक्स चेक करते हैं, यानी वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है, मेल फीमेल यानी बॉयज गर्ल्स को चेक करते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है, ठीक है। दूसरा मेन रीजन ये भी होता है कि उसमें हम चेक करते हैं कि इस एम्ब्रियो में कोई डिजीज ना हो, ठीक है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उस डिजीज को भी हम चेक करते हैं। तो उस कंडीशन में भी अगर देखा जाए, अगर ये मान लीजिए डिजीज वाला चेक करके हम ये कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर चेक कर रहे हैं तो उसको डिजीज हुआ है एम्ब्रियो को, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट करवा सकते हैं। पर अगर वहां क्या किया जाएगा, सेक्स चेक किया जाएगा, ठीक है, यानी मेल और फीमेल को चेक किया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं हमारे सोशल में ऐसा होता है हमारे समाज में कि फीमेल्स में क्या किया जाता है, फीमेल को अबॉर्ट करवा देते हैं छोटे ही टाइम पे, ठीक है। तो वहां अगर ये चेक करके उसका अबॉर्शन करवाया जाता है तो ये जो हो जाए। अगले टाइम हम शायद ब्लड वेसल के बारे में पढ़े थे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगले टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, ब्लड प्रेशर, या इसी को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर। अब देखिए ब्लड प्रेशर एक तरह से हम किसे बोलते हैं, ब्लड प्रेशर जो होता है अगर हम बोले तो हमारी आर्टरी में जिस प्रेशर के साथ, ठीक है, हमारी आर्टरी में, ठीक है, या एक तरह से हम बोल सकते हैं हमारे ब्लड वेसल में जिस प्रेशर के साथ ब्लड का जो होता है फ्लोइंग होता है या सर्कुलेशन होता है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। यानी द प्रोसेस बाय एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी, ठीक है, इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। यानी जिस फोर्स से हमारे आर्टरी में ब्लड का फ्लो होता है और उसी फोर्स के टाइम जो होता है ड्यूरिंग द फ्लोइंग टाइम, ठीक है, एक ब्लड जो होता है, सॉरी, एक प्रेशर जो होता है हमारे आर्टरी के वाल पे जो होता है पड़ता है, तो उस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो सीधी सी बात जान लीजिए कि जब हमारी आर्टरी में ब्लड जो होता है फ्लो होता है, एक फोर्स के साथ फ्लो होता है,
उसी फोर्स के साथ जब फ्लो होता है तभी हमारे आर्टरी के वॉल पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, और उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर या बीपी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्लड प्रेशर जो होगा, हम बोलेंगे कि आर्टरी में जो होता है यानी जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा होता है, उसके वाल पे ज्यादा लगता है, और वेन्स में क्या होता है उस कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़े थे कि आर्टरी में जो होता है ब्लड जो होता है फोर्स के साथ बहेगा। ठीक है, जबकि वेन्स में होता है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगता है, इसलिए वेन्स में क्या होता है, ये जो होता है ब्लड प्रेशर या जो फोर्स होता है वो क्या होता है, कंपैरिजन टू आर्टरी के बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्लड प्रेशर होता है, ये अगर देखा जाए तो जब हमारा वेंट्रिकल जो होता है सिस्टोल होता है, ठीक है, किस टाइम, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल